अंजुमन इंतजामिया द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से जांच की बात कही जा रही थी, उस पर उन्होंने घिसी पीटी भाषाओं में जैसे अपनी आपत्ति करते हैं वैसे किए, कोई रूलिंग कोई एक्ट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सबूत के लिए, साक्ष्य के लिए मंगाया जा रहा है और इनका वर्जन है कि यह सबूत साक्ष्य सीपीसी के तहत कमीशन कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और उन्होंने कहा कि यह अगर शिवलिंग है तो एरिया सील है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश से सील है तो जांच संभव नहीं है। ये बचता नहीं, जैसा उनका बहस था उसमें है कि कोर्ट द्वारा अगर सील है तो कब तक सील है, जांच तो आना ही चाहिए। और फब्बारा है कि शिवलिंग है तो कहीं खुदाई करेंगे, अरे अब जब वैज्ञानिक तरीके द्वारा खुदाई होगा क्या होगा तो पहले कैसे बता दें। क्या आज भी कार्बन डेटिंग या अन्य किसी जो साइंटिफिक मेथड उसको लेकर बातचीत हुई कि किस मेथड के जरिए वहाँ पर अगर मान लीजिए होता है तो? नहीं, देखिए उन्होंने तो पहले तो कहा हो ही नहीं सकता है, अगर होता है तो इस बात की बात है। उन्होंने कहा पहले हो ही नहीं सकता है और हो नहीं सकता है तो उस पर अदालत तय करेगी। और हमारा कथन है कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए इसकी जांच होनी चाहिए। सीता जी भी हैं। सीता जी, 14 तारीख को शुभ समाचार आएगा क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, वो लोग बार बार कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे फैसला आएगा? वो लोग शिवलिंग को ही फव्वारा कह रहे हैं, हम लोग अगर वो मान लेते कि हाँ शिवलिंग है तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो बार बार फव्वारा कह रहे हैं, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा? अब तो 14 तारीख की, मंजू जी 14 तारीख की तारीख मुकर्रर हो चुकी है, फैसला हम ही लोग के हक पे आएगा और हम लोग आए दिन कोर्ट में जा करके फैसलों को सुनते हैं। इसके तथ्य से हम लोग को पता है कि फैसला हम लोग के ही पक्ष में आएगा। इस विश्वास के पीछे की वजह वजह हम लोग का विश्वास है, हम लोग का विश्वास है। भोले नगरी में हम लोग रहते हैं, काशी में रहते हैं और शक्ति पीठ में रहते हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि नहीं फव्वारा है, फव्वारा नहीं, उसको मतलब पुष्टि को नहीं जांच करने दे रहे हैं। फव्वारा है तो क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं जांच करने दे रहे हैं? पानी कहाँ से आ रहा है? मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, वो मंदिर ही रहेगा 14 तारीख को। जी 14 तारीख को हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा और जो उन लोग जितना भी समय काट रहे हैं, मतलब रोड़े डाल रहे हैं, कर रहे हैं, समय की बर्बादी कर रहे हैं, जितना भी करें, इन पक्ष में तो हम लोग के ही आएगा फैसला। तो 14 तारीख की जो डेट है वो मुकर्रर हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि 14 तारीख को कोर्ट अपना जो फैसला है वो सुनाएगा। खासतौर से जो शिवलिंग आकृति मिली है वजूखाने के पास से, वहाँ पर कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड को लेकर हिंदू पक्ष ने एक याचिका दाखिल की थी जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में, और अब उस पर फैसला आने वाला। तो निश्चित तौर पे इस फैसले का इंतजार 100 करोड़ देशवासियों को है, खासतौर से हिंदू पक्ष से जुड़े जो लोग हैं। परिषद सीज है तो आप शिवलिंग की जांच कैसे करेंगे? लेकिन स्पष्ट है तो उस पर विष्णु शंकर जैन जी ने यह कहा कि संपूर्ण परिसर सीज है, शिवलिंग नहीं। तो इस पर जब से लोग हैरत में पड़ गए और फिर जज भी हंसने लगे और अगला डेट 14 तारीख को फैसला आने का डेट है और 110 के अंदर जो 16 लोग हैं उस दिन उनका भी जो है फैसला आ जाएगा। 14 को मतलब शुभ समाचार मिलेगा। हाँ, 14 तारीख को फैसला, ये जो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक प्रणाली की जांच होगी, इसका फैसला जो है 14 तारीख को सुना आदेश दे दिया जाएगा 2:30 बजे से, जो है 14 को 2:30 बजे से जो है। क्या आज मुस्लिम पक्ष ने आज क्या दलील दी? मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एरिया सील है, जब एरिया सील है तो आखिर जांच कैसे करेंगे, लिहाजा इनको खारिज कर दिया जाए। तो इस पर विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट से एरिया सील है लेकिन शिवलिंग नहीं, इस पर वो तो वजूखाने के नीचे ही है बात, वो ये कह रहे हैं। जज अब हंसने भी लगे। उस पर उन्होंने ये कहा कि अगला 14 तारीख को इसका जो है फैसला सुरक्षित कर ले रहा हूँ, 14 तारीख को सुनवाई होगी और 110 के तहत जो 16 लोग हैं उस दिन उनका जो है। क्या इस बात पे भी कुछ बहस सुनवाई के दौरान कुछ दलील दी गई कि कार्बन डेटिंग के थ्रू होगा या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के थ्रू? मुस्लिम समाज का अभयनाथ यादव जी के बाद बड़ा लचर रवैया, कोई बोलने वाला, कोई खास ढंग से रखने वाला कोई नहीं है। हमको दुख है जो, और वही कहे कि वो जो है जो सुप्रीम जो हमने वही कहा उस पर बार बार जो बहुत संक्षेप में कहे, इसलिए बस वही कहे कि जब पूरा सब पर सील है तो जो है शिवलिंग की जांच कैसे हो। क्या माना जाए 14 तारीख को शुभ समाचार मिलेगा? हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा फैसले होने के कारण यह तय हो गया है कि बिल्कुल जो है हिंदू पक्ष में ही फैसला आएगा, सनातन धर्म के पक्ष में फैसला आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में ही फैसला आएगा। 14 जी 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 माननीय जिला जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। जो मुस्लिम पक्ष को ऑब्जेक्शन देना तो उन्होंने दे दिया है, बस पूरी हो चुकी है और 14 तारीख को फैसला होगा। मुस्लिम पक्ष ने आज क्या ऑब्जेक्शन में अपने कहा? उनका मुख्य रूप से कहना यह था कि जो शिवलिंगम मिला है वो फाउंटेन है और ये इसका पार्ट नहीं है सूत का,
ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दे रहे हैं कि उसको चूंकि पहले से ही प्रिजर्व कर रखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। उनका कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रिजर्व कर रखा है। हम लोगों ने दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जो भी एप्लीकेशन दी जाए उसका फैसला किया जाए। जी 14 तारीख को फैसला होगा। फैसला हो जाएगा। कुछ रहा 14 तारीख को क्या? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आर्गुमेंट का आंसर किया है और सारी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं। कोई भी आर्गुमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर फेवर में आएगा और राकेश सिंह का जो विरोध था वो खत्म हो चुका है। मेथड क्या होगा? क्या कार्बन डेटिंग होगी या कोई दूसरा? तो मेथड क्या हो सकता है? देखिए, मेथड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, बिना किसी नुकसान पहुंचाए, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए होगा। और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो इसी आशय से, इसी इंटेंशन से की जाएगी कि किसी तरह का कोई नया पुराना नुकसान ना हो और विद इन द पैरामीटर, विद इन द प्रोसीजर हो। कोई बेतुका ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगा और बड़ा अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ऑर्डर आएगा। उम्मीद करते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो कई पैरामीटर है, जियोलॉजिकल साइंस है, आर्कोलॉजिकल साइंस है, उसके पैरामीटर्स में अच्छा ऑर्डर आएगा। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना जो आर्गुमेंट करे तो उसमें क्या कुछ काउंटर किया उन्होंने? देखिए, उनका कहना केवल इतना ही था कि ये सूट प्रॉपर्टी नहीं है। सूट प्रॉपर्टी का जो सवाल बार बार उठता है, सूट प्रॉपर्टी का सवाल इस स्टेज पर कंसीडर ही नहीं किया जा सकता। 14 अक्टूबर को आदेश सुनाने का कहा है और आज फैसला रिजर्व किया गया। 14 अक्टूबर को फैसला प्रोनाउंस किया। आज प्रत्युत्तर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने ये प्रत्युत्तर दिया कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। उसको हमने दोबारा क्लैरिफाई किया कि हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं मांग रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोर्ट इसमें आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। उसको भी हमने क्लैरिफाई किया कोर्ट के सामने। जी सर, 14 अक्टूबर को इस केस में ASI एप्लीकेशन पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे फैसला आएगा। तो क्या किस तरह आयु सीमा तय करने की बात की जाएगी? जो भी जांच के बाद आयु सीमा तय की जाएगी। वो तो हमने मांग की। अब जब कोर्ट उसमें ASI का ऑर्डर करेगा तब ASI देखेगी उसे। ASI का ऑर्डर करेगा। 14 अक्टूबर को ये मान लिया जाए कि आदेश उस दिन आ जाएगा। जी बिल्कुल 14। इसके अलावा कोई सुनवाई हुई 110 पे कोई बात नहीं। 14 अक्टूबर को माननीय न्यायालय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे 14 अक्टूबर को ही 110 पे भी सुनवाई होगी। आज जजमेंट में अपना फैसला रिजर्व किया है और 14 अक्टूबर को इसमें फैसला आएगा।